तुलुम बनी बन सो बन नहीं, कपिल वस्तु सोधाम, वैशाली समतीरथ नहीं, बुद्ध नाम सोनाम। प्रेम से बोले भगवान बुद्ध की। तुम भीमा के लाडले हम नमन करे हर बार, रक्षा सुरेश की कीजिए शरण में सुरेश कुमार। प्रेम से बोलिए परम पूज्य वत्सल बाबा साहब की, संविधान निर्माता की। तो पूज्य गुरु जय देव को झुके चरण नवाए शीश, ज्ञान रतन सा दिया हम ऋण ना सके चुका। प्रेम से बोली शास्ता गुरुदेव भगवान की। वही नमन है परम पूज्य वत्सल बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शरणों में एक लाइन वंदना के रूप में। और ये लाइन आप सभी लोगों को सनी भारती यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को सुनने के लिए देखने के लिए मिलेगा। और इस चैनल को भैया साइड में हो जाओ, आप इस चैनल के माध्यम से सभी लोग देखेंगे सुनेंगे। तो कहना है कहना है बाबा साहब के सामने कि हे परम पूज्य बहुत सख्त बाबा साहब, हरे रामा बाई के सैया तुमने पर लगाई नैया, तुमने पर लगाई नैया। और ऐसा ही नहीं बाबा साहब, हम सबके तुम दुख मिटाए, हम सबके बाबा दुख मिटाए। गुरुदेव सगरे दुख बा तुमने काटे, सुंदर हमारे दुख सारे तुमने बांटे। ये बात गलत कह रहे भैया, हमारे जितने भी दुख थे वो बाबा साहब ने नहीं हरे। अरे मुख दिया भगवान बुद्ध ने, जरा बोल करके हाथ उठा करके बताओ कि बाबा साहब ने आप सभी लोगों को किसी चीज से वंचित रखा है?
नहीं रखा है। तो फिर भी आज हमारा समाज आज अंधविश्वास पाखंडवाद की रास्ता पर जा रहा है। लेकिन इससे जब हमारे पूर्वजों का कुछ कल्याण नहीं हुआ इस पत्थर पूजा से, तो हमारा भी कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक अपने संस्कारों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम लोग बुद्ध और बाबा साहब के सच्चे अनुयायी नहीं बन सकते। घर में जब पुत्र का विवाह होता है तो हिंदू रीति रिवाज से उसका विवाह किया जाता है। घर में पुत्र का मुंडन संस्कार होता है तो हिंदी रीति रिवाज से किया जाता है। किसी देव स्थान पर जाकर के बच्चे का मुंडन कराया जाता है। तो हम कहाँ बौद्धिस्ट हैं? बताओ भैया, बौद्धिस्ट हैं? नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने संस्कारों में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक सच्चे बौद्धिस्ट नहीं कहला सकते। बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी। बाबा साहब ने कहा कि आप मुझे मत मानिए लेकिन मेरे बताए हुए वचनों को मानिए, मेरी बताई हुई रास्ता पर चल करके देखिए, अवश्य आपका विकास होगा। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि पढ़ लिख करके आडंबरवाद में पड़ जाना। घर में जब कोई छोटा सा बच्चा बीमार होता है तो डॉक्टर के पास में बाद में जाते हैं गुरुदेव, लेकिन पहले कर लेने गए ऐसा करो, वो वहाँ लीलापुर के दक्षिण के बाबा जी हैं, उनके तरफ भभूति बनवा लो, चलो हो सके ठीक हो जाए। अब भभूति बनवाई 500 रुपए वहां दे करके आए, लेकिन उसके बाद में इंजेक्शन ठोकवाया डॉक्टर साहब से, उनको भी 200 रुपए चाहिए। भाई उन्होंने आपकी इलाज की है लेकिन उस भभूत के आप 500 रुपए देकर गए, उसका क्या लाभ आपका होगा? अब आपने और भी एक बात देखी होगी, जब गांव में बहुरूपिया आते हैं ठगने वाले तो थोड़ी सी अपने पैकेट में डाल लिया राख चूल्हे वाली। अब तुम्हें चूतिया बनाने के लिए पहुंचे, ये थोड़ी सी राख ले जाओ अपने घर से थोड़ी मिला लेना और डेहरिया में डाल देना, अनाज कभी खत्म नहीं होगा। वाह भाई वाह, लुटेरे देश को लूटने वाले। अब विचार करो, चलो ठीक मान लेते उनके घर की राख, बाबा जी की दी हुई राख से आपका अनाज कम नहीं होगा डेहरिया से, लेकिन कभी विचार किया आप खेत को हल लेकर के न जाएं, खेत को आप एक बीज लेकर के न जाएं गेहूं धान गन्ना का, तो देखे कितना आप काट लोगे। बुद्ध ने कहा जब कर्म करोगे विकास तभी होगा, क्योंकि बगैर कर्म किए हुए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो सभी लोग हाथ उठा लो धीरे धीरे, उन्हीं मसीहा के माध्यम से सभी लोग ताली बजाते दरबार में चलेंगे।